अदालत कैप्टन अर्जुन राठौर को भारतीय नौसेना से जुड़ी जासूसी के अपराध में धारा 121 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। अगर आज यह फैसला सुना दिया गया तो इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी मर जाएगी साहब। असली गुनहगार कोई और है। यह अदालत है। यहां भावनाओं से नहीं, सबूतों से फैसला होता है। इस आदमी को तुरंत बाहर निकाला जाए। कोर्ट रूम नंबर 7 में सन्नाटा ऐसा था मानो हवा ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। देश का एक होनहार नौसैनिक अधिकारी कैप्टन अर्जुन राठौर आज गद्दार घोषित होने वाला था। सबूत उसके खिलाफ थे, फाइलें उसके खिलाफ थीं, गवाह उसके खिलाफ थे और मीडिया पहले ही उसे देशद्रोही बता चुका था। पहली कतार में बैठी उसकी मां बार बार अपने कांपते हाथों से भगवान की तस्वीर को छू रही थी। पीछे उसकी पत्नी ने अपने 3 साल के बेटे को सीने से लगाया हुआ था, जैसे उसे दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। जज साहब ने फैसला लिखने के लिए फाइल खोली। किसी को अंदाजा नहीं था कि अदालत के बाहर एक बूढ़ा मोची अपनी लकड़ी की पेटी उठाए हांफता हुआ इस फैसले की तरफ बढ़ रहा है। उसके पास ना कोई वकील था, ना कोई पहचान, बस एक फटा हुआ मोबाइल था जिसमें कैद था वह सच जो पूरे केस की नींव हिला देने वाला था। क्या एक मोची देश के सबसे बड़े फैसले को बदल पाएगा, या फिर एक बेगुनाह अफसर जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ जाएगा? दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, यह कहानी है सच की और उस आम इंसान की जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। दोपहर के 1:45 बज चुके थे। मुंबई की विशेष सैन्य अदालत के बाहर भीड़ बेकाबू थी। हाथों में पोस्टर थे, गद्दार को सजा दो, देशद्रोही को माफी नहीं। अंदर अदालत में कैप्टन अर्जुन राठौर कटघरे में खड़ा था। वही अर्जुन जिसने समुद्र में डूबती एक पनडुब्बी से अपने साथियों को बाहर निकाला था। वही अर्जुन जिसे राष्ट्रपति ने वीरता पदक दिया था। लेकिन आज उसके कंधों पर स्टार नहीं थे। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जैसे उसे अपने सच पर पूरा भरोसा हो। सरकारी वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, अभियुक्त ने दुश्मन देश को हमारे नेवल बेस की जानकारी दी। उसके खाते में मिले 3 करोड़ रुपए और उसके घर से बरामद गुप्त दस्तावेज इसका प्रमाण है। एक सैनिक जब बिक जाता है तो पूरा देश खतरे में पड़ जाता है। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल गई। अर्जुन की मां रो पड़ी। उसकी पत्नी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, शायद अब आंसू भी थक गए थे। जज ने गहरी सांस ली। कानून साफ था, सबूत सामने थे। उन्होंने कलम उठाई, तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाइए साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सभी की नजरें घूम गईं। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे कपड़े, झुकी हुई कमर और हाथ में एक पुराना मोबाइल। पुलिस उसे बाहर खींचने लगी। वह चिल्लाया, अगर आज यह फैसला हुआ तो सच हमेशा के लिए मर जाएगा साहब। यह अफसर गद्दार नहीं है। सरकारी वकील भड़क गया, माय लॉर्ड, यह अदालत है, कोई सड़क नहीं। इस आदमी को बाहर निकाला जाए। लेकिन जज की नजर उस बूढ़े की आंखों पर टिक गई। वह आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। तुम कौन हो? जज ने पूछा। साहब, मेरा नाम रामलाल है। मैं अदालत के बाहर जूते सिलता हूं। पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर सच और झूठ की पहचान जरूर करता हूं। उसने मोबाइल आगे बढ़ाया। इसमें वो बातचीत है साहब जो असली गद्दारों ने मेरी दुकान के पास खड़े होकर की थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग चली। एक आवाज आई, कैप्टन अर्जुन को रास्ते से हटाना जरूरी है। वो बहुत ईमानदार है। अगर उसने ऊपर रिपोर्ट कर दी तो सब फंस जाएंगे। दूसरी आवाज, चिंता मत करो, दस्तावेज उसके घर रखवा दिए गए हैं, पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अचानक जज की नजर कोर्ट में बैठे रियर एडमिरल मल्होत्रा पर पड़ी। वही आवाज थी। रिकॉर्डिंग में फोन की घंटी बजी। हां, मैं एडमिरल मल्होत्रा बोल रहा हूं। सब प्लान के मुताबिक है। कोर्ट रूम में भूचाल आ गया। एडमिरल उठकर भागने लगा। पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। अर्जुन की पत्नी रोती हुई जमीन पर बैठ गई। उसकी मां रामलाल के पैर पकड़कर बोली, तू भगवान बनकर आया है बेटा। कैप्टन अर्जुन ने कांपते हाथों से सैल्यूट किया। एक नौसैनिक, एक मोची को। जज ने फैसला लिखा, इस बार लाल नहीं, नीली स्याही से। कैप्टन अर्जुन राठौर निर्दोष हैं और रामलाल आज इस अदालत में न्याय का सबसे बड़ा गवाह है। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया। कुछ महीनों बाद
रामलाल की छोटी सी दुकान पक्की बन चुकी थी और अर्जुन अब कमांडर आज भी जब अदालत के पास से गुजरता है तो सबसे पहले रामलाल के पास रुकता है, कड़क चाय नहीं बल्कि इंसानियत की गर्माहट पीने। सब्सक्राइब कर ले